नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आपके ऑप्शन से ए भाषा, बी भाष, सी भाष, डी भाष्य। सही जवाब ऑप्शन सी भाष। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अगला सवाल, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? आपके ऑप्शन से ए पंजाबी, बी बांग्ला, सी उर्दू, डी हिंदी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी हिंदी। देवनागरी लिपि का संबंध मुख्यतः हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं से है जो इस लिपि में लिखी जाती हैं। अगला सवाल, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन से ए मगही, बी कौरवी, सी हिंदुस्तानी, डी बघेली। बताइए खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली मध्य हिंद आर्य बोलियों में से एक है। अगला सवाल, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि को भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक माना जाता है। यह सिंधु के बाद भारत में विकसित सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली है। अगला सवाल, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? आपके ऑप्शन से ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी मागधी, डी पाली। सही जवाब ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है, लेकिन यह सीधे तौर पर संस्कृत से नहीं आई है, बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के विकास के बाद हुई है। अगला सवाल, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? आपके ऑप्शन से ए फारसी, बी रोमन, सी देवनागरी, डी गुरुमुखी। सही जवाब ऑप्शन ए फारसी। उर्दू भाषा का संबंध फारसी अरबी लिपि से है, जिसे नस्तालिक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी संस्कृत। लौकिक संस्कृत भारत देश की प्रथम भाषा है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। अगला सवाल, प्रथम प्राकृत भाषा किस भाषा को कहा जाता है?
आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी अवहट, सी अपभ्रंश, डी पाली। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पाली। प्राकृत भाषाओं में पाली को प्रथम प्राकृत या बौद्ध प्राकृत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? आपके ऑप्शन से ए सौरसेनी, बी महाराष्ट्री, सी मागधी, डी अर्धमागधी। सही जवाब है ऑप्शन डी अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों को शामिल करती है का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन से ए दूसरा, बी चौथा, सी पहला, डी तीसरा। सही जवाब है ऑप्शन डी तीसरा। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जो अंग्रेजी और मंदारिन के बाद आती है। अगला सवाल, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी कन्नौजी, सी ब्रज, डी बुंदेली। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रज। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। अगला सवाल, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आपके ऑप्शन से ए आर्यों का, बी यूनानियों का, सी ईरानियों का, डी तुर्कों का। सही जवाब है ऑप्शन सी ईरानियों का। अगला सवाल, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए अरबी, बी फारसी, सी फ्रांसीसी, डी अंग्रेजी। सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांसीसी। रिपोर्ताज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन से ए 1910, बी 1915, सी 1920, डी 1925। सही जवाब है ऑप्शन ए 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1 मई 1910 को हुई थी। अगला सवाल है, हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन से ए पंजाबी, बी उर्दू, सी मराठी, डी बंगाली। सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।